वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एंगल फैक्ट। आज आपके लिए हम एक मूवी के बारे में रिव्यू देंगे। बहुत अच्छी मूवी है। इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी जो कि आया है, इंडिया के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया वालों को अभी ये देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत ही अच्छी मूवी है एंगल फर्स्ट। देखा जाए तो कॉन्जरिंग फर्स्ट से तो काफ़ी अच्छी मूवी है, लेकिन कॉन्जरिंग सेकंड से इतनी उसका ऊपर लेवल नहीं है। मतलब मीडियम बोल सकते हैं हम, एक मीडियम मूवी है, लेकिन हॉरर बहुत अच्छा मूवी में बताया गया है। तो मैं आपको मूवी के बारे में फैक्ट बताऊंगा, तो आप स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपको हम ऐसे फैक्ट बताते रहेंगे। कॉन्जरिंग 3 में हमने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डरावनी मूवियों में से एक मूवी माना है। इस मूवी में हमें ग्रेजलर फैमिली की कहानी के बारे में बताया गया है, उनके परिवार की कहानी के बारे में बताया गया है। उनकी फैमिली में 4 मेंबर हैं। उसमें एक खुद कॉर ग्रेजलर, उनकी वाइफ जूली ग्रेजलर, उनकी बेटी डेबी ग्रेजलर और उनका 11 साल का बच्चा डेविड ग्रेजलर, जो कि मूवी के टाइटल में भी डेविड का नाम लिया गया है। ये चारों अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उस घर में क्या हुआ था उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं था, वो बस इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक बार घर में 11 साल का बच्चा डेविल, उसको रात में अजीब सी आवाज़ें और स्कैरिंग आवाज़ें सुनाई देती है, जिसकी वजह से डेविल चिल्लाने लगता है। लेकिन वो अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि अलग अलग लोगों की आवाज़ में चिल्लाने लगता है। इनफैक्ट कि उनके घर वालों ने डेविल की बॉडी को जब सुबह देखा तो उनकी पीठ पर कुछ निशान बन गए थे। जब उसके फैमिली ने डेविड से पूछा था कि उस घर में शिफ्ट होने की वजह से वो अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा है और उस निशान के बारे में भी पूछना चाहा, लेकिन डेविल हमेशा कहता था कि उसे एक ओल्ड इंसान यानी एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। रात के समय शुरू में और बाद में दिन के समय भी दिखाई देता है। शुरुआत में तो उनकी फैमिली ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसका एक्सोर्सिज्म चल रहा था तभी उस फैमिली की छोटी बेटी थी यानी डेबी ग्रेजल, उनका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है जिसका नाम आर्ने जॉनसन बताया जाता है। लेकिन एक्सोर्सिज्म के दौरान ही डेविड के अंदर की आत्मा उसके बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके बाद डेविड तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन जो आर्ने जॉनसन है वो पूरी तरीके से डेविड के जैसा होता है। जैसे कि डेविड का जो पहले बिहेवियर था वैसे का वैसा आर्ने जॉनसन का बिहेवियर हो जाता है। लेकिन तभी एक दिन आर्ने जॉनसन अपने मकान मालिक की हत्या कर देता है और उसके बाद वह जंगल की तरफ भाग भी जाता है। लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उसे अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोर्ट में ये कहता है कि डेविल मेड मी डू इट, जो कि मूवी का टाइटल में नाम दे रखा है। मतलब ये है कि मेरे मकान मालिक को चाकू से मार देना यह मेरे डेविल यानी शैतान ने करवाया है। घटना यूएसए के एक प्रचलित कोर्ट में पहुंच जाती है और इस केस में, लेकिन ये स्पिरिट वाली स्टोरी कोर्ट में बता कर कि क्रिमिनल आसानी से बच गया। इन आर्ने जॉनसन की बात पर कोर्ट ने यकीन क्यों किया? इस बात का पता ऐसे लगाया जा सकता है कि पुलिस को भी अनेकों पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखने को मिला था, जैसे कि एक बॉडी को उन्होंने हवा में लटका हुआ पाया गया था। तो इस हिसाब से उस स्क्रिप्ट वाली स्टोरी को बताते हुए क्रिमिनल आसानी से बच जाता है। शायद इसी रीजन के कारण आर्ने जॉनसन की बात पर लोगों ने यकीन कर दिया था और इस मूवी में कुल मिलाकर यही स्टोरी बताई गई है और कॉन्जरिंग 3 को ख़त्म किया गया है। अंदर बहुत ही हॉरर स्टोरी के बारे में बताया गया है। आपको बहुत ही मज़ा आएगा आप इस मूवी को देखना, लेकिन अभी ये इंडिया वालों के लिए नहीं है, तो हमने इस बारे में थोड़ा आपको बता दिया और फैक्ट के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको ऐसे ही आगे हम फैक्ट भी बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।